हेलो वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। आज हम लोग ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर्स का वर्कशीट 2 करेंगे। ये जो मैं सारे क्वेश्चंस दिखा रही हूँ ये डीएवी के बुक से हैं और कुछ सम्स हैं। ऑल सम्स आर नॉट प्रेजेंट ओवर हियर। आई हैव पिक्ड सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, सो लेट्स स्टार्ट देम। फर्स्ट इज फाइंड द वैल्यू। ये सारे क्वेश्चंस जो है वो सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड है। प्रॉपर्टीज़ मैंने इसके पहले वीडियो में दिया था, तो सब्ट्रैक्शन के सम्स को प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन में है आपका -3/8 माइनस ऑफ 6/20। तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं -3/8। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव का साइन है, यहाँ पे भी नेगेटिव का साइन है, लेकिन आप ज़रा इसको ध्यान से देखो। अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ और इसको आप कट भी कर सकते हो 2 के टेबल में, 2 3 एंड 2 10। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर दिया है। लेकिन नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, जो नंबर आया है हमारा हम लोग उसको लिखेंगे -3/8 -3/10। अब सिंपली आपको यहाँ पे 8 और 10 का एलसीएम लेना है 40। सो यहाँ पे अब हम लोग डेनोमिनेटर में लिख रहे हैं 40। नाउ 8 के टेबल में 45 टाइम्स में आता है। 5 × -3 इज़ -15 और ये माइनस मैंने लिखा फिर ब्रैकेट के अंदर। अब 10 के टेबल में 44 टाइम्स में आता है। 4 × -3 इज़ -12। नाउ देखो आप इसको ऐसे कर सकते हो -15। अब देखो माइनस माइनस इज़ +12/40। यहाँ पे आपको -15 +12 करना है। दो साइन से डिफरेंट है, तो आप लोग क्या करोगे, सिंपली इसको माइनस कर दो। 15 - 12 इज़ 3 और यहाँ पे 15 बड़ा है, इसलिए हम लोग उसका साइन दैट इज़ माइनस को पुट करेंगे और आंसर में बाय डिनोमिनेटर में 40। सो दिस इज़ आवर आंसर -3/40। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन में भी आपको सब्ट्रैक्शन ही करना है। -2/9 फ्रॉम 7/6। यहाँ पे बहुत बच्चे लोग क्या करते हैं ना, इसको ऐसा लिख देते हैं -2/9 -7/6। लेकिन ये देखो ये बिल्कुल गलत प्रोसेस है। यहाँ पे आपको क्या बोला है, -2/9 फ्रॉम 7/6, मतलब 7/6 से आपको -2/9 को सब्ट्रैक्ट करना है। ये प्रोसेस आपका गलत हो जाएगा। सो इसको लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम के बाद जो भी आपका नंबर दिया है पहले आप उसको लिखोगे, फिर आप नेगेटिव का साइन दोगे और फिर फ्रॉम के पहले जो नंबर दिया है उसको लिख दोगे। ये आगे आपका कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। अब इसका आपको सिंपली 6 और 9 का एलसीएम लेना पड़ेगा और 6 और 9 का आप एलसीएम लोगे तो आपका 18 आ जाएगा। नाउ 6 के टेबल में 18 3 टाइम्स में आता है। 3 7 इज़ 21 माइनस, फिर 9 के टेबल में आपका 18 2 टाइम्स में आता है। 2 × -2 इज़ -4। तो यहाँ पे 21 -+4/18। अब 21 + 4 आपका 25/18 आ जाएगा और ये है आपका आंसर। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट को पहले ओपन नहीं किया। अगर आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट ब्रैकेट को ओपन कर सकते हो। दैट इज़ यहाँ पे 7/6 माइनस +2/9 इसको डायरेक्टली बना सकते हो या फिर ऐसे भी कर सकते हो, देयर इज़ नो इशू। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मूव करेंगे जो कह रहा है द सम ऑफ 2 रेशनल नंबर्स इज़ -5 इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 2/3 फाइंड द अदर। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको बोल रहा है 2 रेशनल नंबर्स का सम है -5, तो आप इसको लिख लो सम ऑफ 2 रेशनल नंबर्स is equals to -5 if one of them is given। one number is equals to 2/3। आपको दूसरा नंबर यहाँ पे फाइंड इट आउट करना है। तो इसको करने का देखो 2 प्रोसेस होता है जो कि मैं आपको दोनों ही दिखाऊंगी। यहाँ पे देखो आप क्या कर सकते हो, इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो अनदर नंबर इज़ इक्वल्स टू, जो सम दिया है उसमें से आप एक नंबर को माइनस कर दोगे अगर, तो आपको आपका रिक्वायर्ड आंसर यानी कि दूसरा नंबर मिल जाएगा। दैट इज़ -5 - 2/3। सो अगर आप इसका आंसर निकालोगे 3 का एलसीएम 3 और 1 का एलसीएम 3। सो 1 के टेबल में 3 टाइम्स में आता है। तो यहाँ पे 3 × -5 -15 माइनस 3 के टेबल में 3 1 बार में आता है। 1 2 = 2 -15 - 2 -17/3। ये एक प्रोसेस है जो कि आपको बुक में भी शो किया गया होगा। या फिर आप एक और प्रोसेस यूज़ कर सकते हो जिसमें आप लेट अनदर नंबर वी एक्स, यहाँ पे आप एक्स का यूज़ करते हो, ठीक है। फिर आप इसके अकॉर्डिंग अपना एक लीनियर इक्वेशन को प्रिपेयर करते हो ATQ यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या फिर ATP अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, सम ऑफ 2 रेशनल नंबर इज़ -5 इफ़ वन ऑफ नंबर इज़ 2/3 फाइंड द अदर। तो यहाँ पे आपका क्या बोला है, 2 नंबर्स को ऐड करना है। तो एक नंबर है आपका 2/3
और उनके साथ में x को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा -5। ये आपका क्वेश्चन कह रहा है, इसीलिए यहाँ पे लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसको बिल्कुल लीनियर इक्वेशन की तरह आपको सॉल्व करना है। x को इधर रखो, यानी कि जो वेरिएबल है, जो भी आपका अल्फ़ाबेट रहता है उसको वेरिएबल कहते हैं, बाकी कॉन्स्टेंट्स को अदर साइड कर दो। ये हमारा इक्वल टू के इस साइड जो होता है वो LHS है, और इक्वल टू के इस साइड जो होता है वो आपका RHS है, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ पे -5। अब इसका साइन क्या है, इसका साइन है पॉजिटिव, तो ये इधर आके माइनस बन जाएगा। सो अभी आप इसको क्या करोगे, देखो -5 -2/3 इधर भी आया है, और हम लोग इधर भी सॉल्व किए थे तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका बिल्कुल -17/3 आ जाएगा। आप लोग सॉल्व करके देख भी सकते हो। सो आपको मैंने दोनों प्रोसेस दिखा दी, आपको जो प्रोसेस इजी लगे आप वो प्रोसेस यूज़ कर सकते हो। ये वाला प्रोसेस बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल मुझे लगता है, मैं अपने स्टूडेंट्स को यही वाला प्रोसेस सिखाती हूँ बेसिकली। ये भी तरीका बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, बट यहाँ पे क्या होता है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम यहाँ पे सम ऑफ 2 नंबर्स दिया है तो आपने सब्ट्रैक्ट किया है, ऐसे बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको जो प्रोसेस दोनों में से बहुत ज़्यादा ईजी लगे अकॉर्डिंग टू यू, प्लीज़ यूज़ दैट प्रोसेस। So what number should be added to -3/7 so as to get 1? यहाँ पे आपको बोल रहा है कि आप -3/7 में क्या ऐड करोगे जिससे कि आपको 1 मिल जाएगा। तो आप लिख दो 1 नंबर इज इक्वल्स टू -3/7, सम आपका आना चाहिए 1। यहाँ पे 5 दो प्रोसेस आप यूज़ कर सकते हो। लेट अनदर नंबर बी x, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, व्हाट नंबर शुड बी एडेड। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या फिर अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम जो आपके स्कूल में बताया आप उसको यूज़ करो। यहाँ पे -3/7 में आप क्या ऐड करोगे, तो x को ऐड करोगे जिससे कि आपका आंसर में 1 आ जाए। सो बिल्कुल वैसा ही प्रोसेस है, x इक्वल्स टू 1। जहाँ पे ये नेगेटिव है, ये अगर इस साइड आएगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। अब सिंपली आपको इसका LCM लेना पड़ेगा और फिर आपका आंसर भी आ जाएगा। 7 और 1 का LCM 7, यहाँ पे आ जाएगा 7 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3। तो ये आपका आंसर कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। या फिर आप इसको अगर दूसरे तरीके से करोगे, x नहीं मानोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे करना पड़ेगा 1 -3/7, जो कि मैंने पहले बताया था। यानी कि जो आपका सम है 1, उसमें से आप एक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। सब्ट्रैक्ट किया है मैंने -3/7 को, ठीक है। तो ये देखो आपका माइनस फिर प्लस बन जाएगा। आप इसको यहाँ पे भी ओपन कर सकते हो, या फिर आप इसको बाद में LCM लेने के बाद भी ये ब्रैकेट को ओपन कर सकते हो। अब आप इसको देखो, यहाँ पे भी यही आया था, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 10/7 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -1 टू गेट 5/3। अब यहाँ पे आपको बोल रहा है कि -1 में से आप क्या सब्ट्रैक्ट करोगे जिससे कि आपको 5/3 मिल जाएगा। सो आपका 1 नंबर दिया गया है -1, और आपका डिफरेंस टू गेट 5/3। जब दो नंबर को ऐड करते हैं तो उसको सम बोलते हैं, जो आता है आंसर, और अगर दो नंबर को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो जो आंसर आता है उसको हम लोग डिफरेंस कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिफरेंस इज इक्वल्स टू 5/3। वही मैं प्रोसेस दिखाने वाली हूँ। लेट अनदर नंबर bx, या फिर द रिक्वायर्ड नंबर bx भी लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम एज पर योर विश। नाउ यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -1। तो -1 से सब्ट्रैक्ट होगा, इसलिए फ्रॉम के बाद वाले नंबर को हम लोग पहले लिखेंगे, माइनस द रिक्वायर्ड नंबर x इज इक्वल्स टू, हमारा डिफरेंस है 5/3। अब सिंपली आप x को एक तरफ रखो, -x इक्वल्स टू 5/3। ये नेगेटिव इधर आके ये इधर पॉजिटिव बन जाएगा। अब इसका आप LCM लोगे तो आपका कुछ इस तरीके से आएगा, 5 + 3, तो ये आ गया आपका 8/3। लेकिन एक मिनट, ये आपका -x का वैल्यू, तो यहाँ पे देखो आपका -x का वैल्यू 8/3 आया है, x का वैल्यू जो है आपका वो -8/3 आ जाएगा। यहाँ पे दूसरा प्रोसेस में आपको क्या करना होगा, आप लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक जो नंबर आपका दिया हुआ था उससे मैंने डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट कर दिया है, यानी कि ये जो नंबर है ये आपका बिगर नंबर, क्योंकि ये फ्रॉम बोला है, ठीक है। तो ये बिगर नंबर से मैंने डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट कर दिया है, इससे आपका अनदर नंबर निकल जाएगा। सिंपली आपको LCM लेना पड़ेगा और फिर यहाँ पे भी आपका कुछ ऐसा आ जाएगा, तो -8/3 आपका इस केस में भी आ जाएगा। लेकिन आप इस क्वेश्चन को अगर करोगे ना, बेटर होगा, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी बार बार कि आप ये प्रोसेस को यूज़ करो, बिकॉज इसमें क्या है ना, आप एक एक स्टेप कर रहे हो और आपको समझ में भी आएगा। और यहाँ पर क्या है ना, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। नाउ इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपन यू,
विच प्रोसेस यू प्रेफर। नेक्स्ट आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। बहुत इजी होता है सिंप्लीफिकेशन, लेकिन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज जाते हैं क्योंकि उनको बॉडमास रूल नहीं पता होता है। मैंने अपने वर्कशीट 1 के सम्स ऑन एडिशन वाले वीडियो में बॉडमास रूल भी बताया था। BODMAS यानी कि ब्रैकेट ऑफ डिविजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये होता है। तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे चलेंगे। यहाँ पे देखो आपको सारे नंबर्स आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में मिलेंगे। तो आप क्या कर सकते हो, आप पहले सब नंबर्स का चाहो तो आप LCM ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने LCM लिया है और मेरा LCM आया है 30। तो मैं इसको डेनोमिनेटर में 30 लिख देती हूँ। और यहाँ पे देखो फर्स्ट वाला तो -11 हो जाएगा। 3 के टेबल में 32 टाइम्स में आता है, इसलिए 8 × 16। फिर 6 के टेबल में 35 बार में आता है, 5 7 इज़ 35। और साथ में यहाँ पे देखो आपका 2 साइन दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपको ब्रैकेट नहीं पुट किया है, लेकिन फिर भी आप पुट कर देना। यहाँ पे 5 के टेबल में 36 बार में आता है, 6 × -2 इज़ -12। तो आप ब्रैकेट को ओपन कर लो सबसे पहले। तो -16 + 35 ± -12 बाय 30। ओके, यहाँ पे देखो सिर्फ आपका 35 पॉजिटिव है, बाकी सारे के सारे आपके नेगेटिव हैं। ओके, सो अब 35 जो पॉजिटिव है उसको आगे लिख लो। -11 -16 -12 बाय 30। ओके, यू कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो। नाउ यहाँ पे देखो ये -11 -16 -12, इन तीनों को अगर आप ऐड कर दोगे और साइन को अगर आप नेगेटिव पुट कर दोगे तो आपका आंसर जो है वो और भी ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। सो यहाँ पे देखो मैंने ऐड कर दिया है। कैसे? 11 + 16 हो जाएगा आपका 27, 27 + 12 आपका 39 हो जाएगा। सो -39 बाय 30। और यहाँ पे देखो डिफरेंट है आपका साइंस डिफरेंट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। 39 - 35 आपका 4 आ जाएगा, क्योंकि 39 बड़ा है इसलिए मैं नेगेटिव साइन को पुट कर दूंगी बाय 30। अब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना मत भूलना, बिना स्टैंडर्ड फॉर्म के आंसर कंप्लीट नहीं माना जाता है। तो 2 2 एंड 2 15 इट विल कम -2 बाय 15। तो ये था आपका सिंप्लीफिकेशन का आंसर। मैंने सारे क्वेश्चन को शो नहीं किया है, कुछ क्वेश्चंस मुझे इंपॉर्टेंट लगे मैंने उन्हीं को शो किया। इफ़ यू वांट द कंप्लीट सोल्यूशन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड 7 8 नंबर मैंने सॉल्व नहीं किया है बिकॉज वो क्वेश्चंस जो है मैंने प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन में बिल्कुल वैसे क्वेश्चन समझाए हैं, एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ, जो कि वहाँ पे सब्ट्रैक्शन के लिए ट्रू होल्ड नहीं करते। आप वहाँ पे जाके उस वीडियो को देख सकते हो, आपको 7 8 का सोल्यूशन बिल्कुल मिल जाएगा।